पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक बहुत बड़ी जमात है, लेकिन एक तगड़ी अपोजिशन मैदान में आ चुकी है। हो सकता है एक और बहुत बड़ा ग्रुप उनके अंदर शामिल हो जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो विनिंग पोजीशन पे होते हैं। इमरान खान साहब की जो जड़ें हैं अवाम के अंदर वो काफी मजबूत है। क्या ऐलान कर दिया कि जो हुकूमत बैठी हुई है ना, अब ये सुकून से सांस नहीं ले पाएगी। मतलब अब इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टूटने के बाद खैर जिस तरीके से उनको तोड़ा जा रहा है, बंदे निकल रहे हैं वहां से, तो नई जमातें बन रही हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कौन सी नई जमातें बन रही हैं और उनमें से सबसे मजबूत कौन सी जमात हो सकती है। लेकिन उसके अलावा एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक बहुत बड़ी जमात है क्योंकि फेडरल पार्टी है, लेकिन उसको जिस तरीके से तोड़ा गया है तो अब जाहिर सी बात अपोजिशन के अंदर भी नहीं है, मतलब किसी हालात के अंदर नहीं है वो अभी, लेकिन एक तगड़ी अपोजिशन मैदान में आ चुकी है। तो अब ऐसे समझ लें कि उन्होंने जी हुकूमत की नींदें हराम कर दी हैं। ऐसी तगड़ी जमात है, कोई ऐसी तगड़ी अपोजिशन है वो, ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो बताता हूँ इसी वीडियो के अंदर आपको। तो बात यह कि पहले बात कर लेते हैं जो पार्टियां बन रही हैं इस टाइम। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी इस नाम से बनी है जमात, जो कि रौ यासिर साहब ने बनाई है। तो मेरे ख्याल से उस पार्टी का कोई वजूद नहीं है, वो एक छोटी सी पार्टी है। तो अगर रजिस्टर्ड हो भी जाती है तो मेरे ख्याल से शायद मुमकिन नहीं है कि वो कोई सीट निकाल पाए। लेकिन जो अहम बात है, जो दूसरी जमात बनने जा रही है, अब असल में जो तरीन साहब हैं वो बड़े एक्टिव हैं। अब जैसे बहुत से तज्जियाकार कह रहे हैं कि जी इस टाइम जहांगीर तरीन जो है वो अहम तरीन है। अब जहांगीर तरीन साहब जो पार्टी बना रहे हैं तो उनमें उनका अपना ग्रुप है, अलीम खान साहब का ग्रुप है। तो अब एक जो इंटरेस्टिंग बात है, जो एक कहा जा रहा है कि हो सकता है एक और बहुत बड़ा ग्रुप उनके अंदर शामिल हो जाए। वो कौन सा ग्रुप है? शाह महमूद कुरैशी साहब का। लेकिन अभी इस तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अभी कुरैशी साहब ने इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं की, अभी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से वैसे लगता तो नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ते भी हैं तो तरीन साहब से जाके हाथ मिलाएंगे, क्योंकि तरीन साहब और उनकी वैसे काफी मुखालफत रह चुकी है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। देखिए ये जो सारे ग्रुप्स हैं अगर मिल जाते हैं तो जाहिर सी बात है इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो विनिंग पोजीशन पे होते हैं, मतलब उनके अपने जाती वोट्स भी हैं अपने हलकों के अंदर। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब की जो जमात है या उनका जो वोट है वो सबसे ज्यादा इस टाइम। अच्छा, इमरान खान साहब की जो पार्टी है, अब ये नहीं कि पार्टी टूट जाएगी, उसकी जो जड़ें हैं ना वो अवाम के अंदर मौजूद हैं। पार्टी देखिए, एक जो लीडर्स निकाले जा रहे हैं पार्टी के अंदर से, जो रहनुमा निकल रहे हैं, तो उनसे पार्टी नहीं टूटती, क्योंकि पार्टी की जड़ें जो होती है अवाम के अंदर होती है। इमरान खान साहब की जो जड़ें हैं अवाम के अंदर वो काफी मजबूत हैं, उनका जो वोट है वो काफी ज्यादा है। असल में जो बात है कि इमरान खान साहब का जो वोट है वो मतलब जो यूथ है उसके अंदर ज्यादा है। अब ये ऐसे लोग हैं जो कि इमरान खान साहब जब तक जिंदा हैं वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, तो उनका वोट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इस चीज का इमरान खान साहब को जरूर लॉस है, जिस तरह से बंदे निकल के जा रहे हैं। तो अब देखें, एक विनिंग पोजीशन के जो लोग होते हैं जब निकल जाते हैं पार्टी से तो इस चीज का इफेक्ट पड़ता है। बेशक इमरान खान साहब का अगर वोट है भी सही हर हल्के के अंदर, तो मैक्सिमम एमपी की सीट पे 25 से 30 हजार वोट मिल जाएगा, 20 हजार वोट मिल जाएगा, तो उससे मतलब विनिंग पोजीशन पे नहीं आ सकते। तो इसीलिए जो लोग निकल रहे हैं, तरीन साहब उनसे राब्ते कर रहे हैं। तो तरीन साहब की कोशिश है कि जी मैं किसी तरीके से एक अपनी जमात बना लूं, एक पावरफुल जमात हो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि तरीन साहब के जो लोग होंगे सारे के सारे वो विनिंग पोजीशन पे होंगे, सारे जीत जाएंगे, नहीं हो सकता। चंद एक सीटें वो निकाल लेंगे। तो इमरान खान साहब जिनको टिकट्स देंगे, तो अगर वो सारी सीटें ना भी निकाल सकें तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ लोग तो उनके जीत ही जाएंगे। तो ख्वाजा आसिफ साहब का जो एक बयान है कि वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो खिजां के पत्तों की तरह बिखर रही है। तो देखें, इस तरह से कोई पार्टी मेरे ख्याल से टूटती नहीं है। अगर इस तरह से पार्टी ने टूटना होता, तबाह होना होता, तो मेरे ख्याल से नून लीग अब तक हो चुकी होती, क्योंकि 2018 के अंदर जो चीज नून लीग के साथ हुई थी, तो अगर इस तरीके से पार्टी खत्म होती या टूट सकती तो मेरे ख्याल से नून लीग आज वजूद ना होता। तो देखिए, बिल्कुल अब इमरान खान साहब को आने वाले इलेक्शन में लॉस होगा इस चीज का। हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर ये पार्टी दोबारा मजबूत हो जाए। तो ये चीजें चलती रहती हैं सियासत के अंदर। अभी भी इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर काफी प्रेशर है, जैसे कि शेख रशीद साहब, परवेज इलाही साहब, आरिफ अलवी साहब और कुरैशी साहब। मतलब इन लोगों के ऊपर काफी प्रेशर है अभी भी।
हो सकता है कि ये लोग छोड़ के चले जाएं पार्टी को, क्योंकि हुकूमत जिस तरीके से उनके साथ जेल के अंदर जो रवैया अपनाया हुआ है, जिस तरीके से उनको मतलब रखा गया है, प्रेशर डाला गया है, अगर उनको छोड़ा जाता है तो पुलिस उनको दोबारा अरेस्ट कर लेती है। मतलब इतना प्रेशराइज किया जा रहा है उनको कि हो सकता है कि उनकी तरफ से भी कोई इस तरह की अनाउंसमेंट आ जाए। तो ये तो अब आगे पता चलेगा कि वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ते भी हैं, फिर आगे जाके वो इंडिपेंडेंट तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं या किसी पार्टी के अंदर जाके लड़ते हैं, तो ये चीज आगे अभी अनाउंस होनी है। लेकिन आपको जो बता रहा था कि तगड़ी अपोजिशन एक मैदान में आ चुकी है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटाने के बाद, टूटने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जाहिर सी बात है अपोजिशन तो अब कोई रही नहीं है। अब कोई ऐसी जमात तो कोई रही नहीं है कि जो हुकूमत को टफ टाइम दे सके। लेकिन साद रिजवी साहब का एक बयान आ गया है। अब वो कहते हैं जी पीडीएम हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इलेक्शन का ऐलान करे वरना तहरीक चलाने पर मजबूर होंगे। तो ले जी, साद रिजवी साहब ने तो खुल के ऐलान कर दिया कि जो हुकूमत बैठी हुई है ना, अब ये सुकून से सांस नहीं ले पाएगी। मतलब अब इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। साद रिजवी साहब जो हैं इनके खिलाफ तहरीकें चलाएंगे, इस हुकूमत को मतलब उठा के फेंक देंगे। तो अब इस बात पे क्या कह सकते हैं। तो देखें, अब ये कुछ डेवलपमेंट थी, बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।